एक बार मैं क्या कर बतूता क्या हाँ थोड़ा सा हो जाएगा नहीं साला क्या बात करता है साला अरे बाद में मिलना तू ए माँ तू तो जानती है माँ हाँ। ये हिले बगैर बात नहीं करता मैं हिले बगैर बात मूवमेंट कोई जानता हूँ और मैं जाने वाला था उधर लेकिन नहीं गया तू याद रख अरे ये क्या है हेलो डांस होता है हर फिल्म में। हाँ जीतू जी का भी ऐसी है जीतू जी का जीतू जी मेरी बात सुन मैं वो चला गया फिर मैं वहां निकला मैं जैसे वहां पहुंचा फिर मैंने देखा ये ऐसे डांस भी ऐसे ये वाह क्या बात है और फाइट भी ऐसी है वाह परेश भाई का जॉनी भाई से जरूर सुनिएगा कि शूटिंग चल रही है 9 o'clock कॉल टाइम है और 10:30 बजे परेश भाई को कहीं अगर निकलना हो और फिर ट्रॉली लग रही हो तो जरा वो जरूर बताइए कि परेश भाई कैसे स्क्रिप्ट पूछते फिर पूछते कितना टाइम लगेगा फिर क्या प्लीज प्लीज आप एक बार हाँ परेश भाई को तो शूटिंग के आते ही पूछते उनको जाना है कब छोड़ोगे तो प्रोड्यूसर ने बोल दिया आपको मैं 2 घंटे में छोड़ देता हूँ तो बात करें नहीं क्या है ये नहीं अभी वो नहीं वो बात तो ट्रॉली लगा रहे हैं इसमें 1 घंटा जाएगा तो कब छोड़ोगे मेरे को जाना है मेरा शो है यार शो 7 बजे कर्टन है मेरा आधा घंटे में हो जाएगा सर बस आधा घंटे में आपका शॉट हो जाएगा जल्दी करो यार प्लीज जाना है जल्दी कर हो गया परेश जी को जाना है जल्दी कर पैकअप हो गया पैकअप हो गया अपने कमरे में आके अपने मेरे कमरे में आके बैठा ओ जानी भाई कैसे बोलो क्या आपको जाना था वाह क्या बात है अच्छा इतनी मिमिक्री की भी इतनी बातें हुई हैं अलग अलग आवाजों की तो एक और कर दो जावेद भाई प्लीज आई नो आई मीन बिगेस्ट एग्जांपल बच्चन साहब हैं हाँ कि पुरानी जो उनकी एक से दीवार की आवाज है आज खुश तबाहत होगे तुम वो आदमी जिसने कभी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी ये पुरानी आवाज थी हाँ अभी हो गया है नो नो मीन्स नो वाह ना सिर्फ एक शब्द नहीं योरनर ना अपने आप में एक वाक्य है इसे कोई तर्क कोई स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं ना सिर्फ ना होता है योरनर लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है कपिल भाई मतलब एक्टर का बेस तो अर्चना जी उसका एस्टेब्लिशमेंट के बाद धीरे धीरे वो होता है लेकिन एक्टर में जो फिजिकली चेंज होता है वो मैं आप प्रोड्यूसर हो और मैं आया हूँ गांव से या मैं एनएसडी करके आया और मैं ना पहले तो कपड़े देखूंगा कि कैसे कपड़े पहने अगर अपना हो तो मिट्टी बिट्टी लगा के इससे गंदा दिखना और पहुंचे सर मैं कम इन सर मैं मिल लेता हूँ सर बिल्कुल यूं करके सर मैंने एनएसडी किया है सर मैं मेरे पे मेरे फोटोग्राफ हैं सर ये फोटोग्राफ और ये आप इसमें सर मेरा बहुत तालियां बजी हैं सर तो ठीक है आपको ट्राई करते हैं कल आप आ जाओ जी सर अब गया दूसरे दिन शूटिंग पे आया सर मैं अच्छा लग रहा हूँ हाँ अच्छे लग रहे हो सर बाकी मेरा डायलॉग डिलीवरी ठीक है ना सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर मैं बिल्कुल एकदम फर्स्ट हाँ फिर आया अभी ना अब आपने 2-4 बार कट बोल दिया डन बोल दिया वेरी गुड यू हैव डन वंडरफुल जॉब वंडरफुल जॉब ग्रेट जॉब अब मैं आ रहा हूँ हाँ I slept so late. Hi, bro.
बोलो और बाबू हेलो ओ ब्रो हेलो मेरा शॉट गया मेरा शॉट गया यार मैं आई नीड चाय यार चाय पीता हूँ क्या रात में बोलता रहा कि यार मैं जाना है लेकिन अब क्या करें यार फैन वो बाहर फैंस नहीं छोड़ रहे हैं और अंदर एक्टर नहीं छोड़ रहे क्या क्या करें क्या लेट हो जा आता हूँ जरा मैं थोड़ा सा हाँ चलो बेटा रेजर रेजर वेजर रखाया वाह क्या बात है। ओहो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा आपको पता है राजपाल सर की ये 11वीं फिल्म है शायद डेविड सर के साथ। हाँ? तो आप फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने आए थे कि डेविड साहब के घर पे सारी फिल्में उधर कर रहे हैं आप ये कैसे मतलब नहीं सीरियसली मतलब पहली बार जब आया तो आपने कहा था कि कोई प्रियन जी का वीडियो तो नहीं लेके बैठे एक्चुअली ये संयोग है 20 साल हो गए मुझे और बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला लेकिन पता नहीं कौन से कर्म ऐसे हो गए हाथों से जिससे त्रिदेव मिल गए जीवन में। तो एक राम गोपाल वर्मा जी एक डेविड धवन साहब एक प्रियदर्शन साहब वाह दुनिया में कितने लोग आए कितने दोस्त आए कुछ भी हुआ लेकिन कभी भी इन तीन त्रिदेव ने मेरे पास काम की कमी नहीं रखी। वाह क्या बात और उसमें जब जुड़वा 2 आई तो डेविड साहब एक बड़ा संरक्षक जैसे गार्जियन की तरह उनका हमेशा फील रहता है क्योंकि जहाँ भी इन तीनों के साथ में ऐसा लगता है कि जहाँ विश्वास एक परंपरा है। पिछले 20 साल से कभी स्टोरी नहीं पूछी कभी भी आज तक इनसे क्या आगे करना है वो नहीं पूछा है। जब जब सेट पे पहुंचे खड़े हो गए जी सर बताइए जी सर तू राजपाल इधर से आ और यहाँ से जाके ऐसे भाग जा। मैं आया और भाग गया बोले बस बस बहुत अच्छा किया तूने देखना साले तो तुझे बहुत लोग पसंद करेंगे। मैं कह रहा हूँ वरुण की शूटिंग हो रही जुड़वा 2 में 1 महीना वरुण शूटिंग कर रहे हैं और जब डेविड साहब मिले राजपाल देखना तू अपना रोल देखना तो मैं फिर बोलूं नहीं जी सर मुझे पूरा भरोसा है सर आप पे ये इतनी सच बात है क्योंकि रात को हम लोग स्विमिंग पूल पे मिलते थे और राजपाल सर मतलब एक्सरसाइज कर फिट हो गए तो मेरे को मिलते थे मेरे को ऐसे खाली आके नॉर्मली पूछते नहीं एक भाई की तरह पूछ रहा हूँ मैं आपसे मैं सही कर रहा हूँ मेरा हो रहा है सही ऐसे राजपाल जी आप क्या बोल रहे हो मैं तो सीखता हूँ आपको देखे नहीं बट वो समझ में नहीं आता है कभी कभी तो ऐसा आपने तो ज्यादा काम किया है कभी क्योंकि हाँ। कभी कभी सही बात है जो डायरेक्शन वो देते कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता क्योंकि और वो हाइपर है आई एम श्योर यू ऑल नो जॉनी सर नोज द बेस्ट जावेद सर मैंने कई बार देखा है बाप बेटे के बीच में कभी कभी वो हो जाता है वो याद है मुझे एक बार डेविड भाई ने बोला कि 45 फिल्में मैंने डायरेक्ट की कि तूने इसमें हम सब फंस जाते थे कि जब डेविड साहब खड़े हों और 4 एक्टर खड़े हों और डेविड साहब को ये शॉट चाहिए और चारों एक्टर एक तरफ हो जाएं तो तुम लोग कर लो और मैं बोल रहा ना वरुण मैं बोल रहा हूँ 40 साल का तजुर्बा बोल रहा है इस पे तालियां ना बजे जो बोलना जो हारूंगा बोलना और सर रियल में वरुण से पूछिए मेरी 1.5 महीने में शायद 7 दिन 8 दिन शूटिंग हुई होगी 7वें दिन भी मैं उतने स्टूडेंट की तरह कह रहा था सर मुझे पूरा भरोसा है अब आपने इतनी मसाज तो करवा ली वहाँ पे सर लेकिन जब फिल्म देखी क्या हुआ कि नंदू वो स्टोरी से इतना जुड़ा हुआ है कि एक कहानी से दूसरी कहानी तीसरी जहां जहां पेच थे वहां पे नंदू और राजा क्लाइमेक्स में बोले तेरे ऊपर तालियां बजेंगी मैं कह रहा हूँ जैकलिन हाथ में है राजपाल पे कैसे तालियां बजेंगी और सब बोलते हैं ये डेव तुझे मालूम है ना इनको तू सुनना मत किसी तालियां तेरे बजेंगी सीन आया
वरुण जैकलिन को लिए हुए हैं। मुझे जैसे ही ऑडियंस में देखा, मैं चिल्लाया राजा। जैकलिन को गिरा दिया। वरुण ने वहीं गिरा दिया और उसकी तरफ भागा, और सच में मैं हॉल में बैठा था, वो तालियां बजी बजी बजी, इतनी बजी। वाह। और वहां जहां जैकलिन का गिरना एक नंदू के लिए, तो आई थिंक ये केमिस्ट्री डेविड साहब ही तैयार कर क्या बात सकते हैं। बट एक बात मुझे आज यहाँ कहने पड़ेगी कि ही इज माई डैड्स फेवरेट एक्टर। नो डाउट, Genuinely. एवरीबॉडीज फेवरेट। एंड आई थिंक सब ये बोल सकते हैं जब परेश सर आते हैं सेट पे, हाँ परेश आजा आजा, दूसरी फिल्म की शूटिंग करके आए ना, आजा आजा, चल चल चल, अभी यहाँ आटी वाली एक्टिंग नीचे मेरे को, चल हाँ ये कर। जावेद अभी सूर्यवंशी करके आए ना तू, हाँ आजा आजा, मेरे सेट पे जल्दी आना पड़ेगा। जॉनी भाई अरे खुल जा, अरे लाउड, मेरे को लाउड चाहिए, लाउड चाहिए। मैं आता हूँ, जस्ट कीप आस्क, डोंट आस्क मी एनीथिंग प्लीज, जस्ट कम। राजपाल आता है, राजपाल मेरे लाल, मेरा बेटा, मेरा शेर, ये है मेरा असली एक्टर, ये है। हाउ ही डज सो वेल ना ये। तो जो खुशी राजपाल सर को देख के आती है उनके चेहरे पे, मैं वो तड़प रहा हूँ कि मैं जब आऊंगा एक दिन मेरे को वो मुस्कान मिलेगी, वो मेरे को कभी नहीं मिलती है। बट आई हैव टू से वेदर इट्स परेश सर, जावेद सर, जॉनी सर, जब भी हम कोई सीन कर रहे हैं और कुछ आइडिया देना है तो आई हैव टेकन द हेल्प, और उन लोग ने मेरा साइड लिया। बट राजपाल सर ये सर मैं आपकी तरफ हूँ सर, आप जो बोलो। राजपाल सर क्योंकि वो कहीं भी इफ बट किंतु परंतु आज तक नहीं आया, और शायद उसी का नतीजा है कि इज्जत के जब टाइम पे बुलाते हैं तो 5 मिनट पहले बिल्कुल रेडी सिपाही की तरह, और जब बोले तेरा पैकअप, तो मुझे हमेशा उनसे एक समस्या होती है कि मेरा 2 बजे पैकअप हो जाता है। उसके बाद में वरुण भाई का चल रहा है, सारा का चल रहा है, इनका, लेकिन मैं दिख जाऊं, मैं सोच रहा हूँ तेरा एक शॉट लेने के लिए, मैं तेरा एक शॉट, नहीं तू अभी जाना नहीं है इधर, मैं कह रहा हूँ मैं जा नहीं रहा, मैं तो खाली टहल रहा था सर। और अच्छा, आपको पता है राजपाल सर की ये 11वीं फिल्म है शायद डेविड सर के साथ। तो आप फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने आए थे कि डेविड साहब के घर पे? सारी फिल्में उधर ही कर रहे हैं आप। ये कैसे, मतलब नहीं सीरियसली, मतलब पहली बार जब आया तो आपने कहा था कि कोई प्रियन जी का वीडियो तो नहीं लेके बैठे। एक्चुअली ये संयोग है, 20 साल हो गए मुझे, और बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन पता नहीं कौन से कर्म ऐसे हो गए हाथों से जिससे त्रिदेव मिल गए जीवन में। तो एक राम गोपाल वर्मा जी, एक डेविड धवन साहब, एक प्रियदर्शन साहब। वाह। दुनिया में कितने लोग आए, कितने दोस्त आए, कुछ भी हुआ, लेकिन कभी भी इन 3 त्रिदेव ने मेरे पास काम की कमी नहीं रखी। वाह क्या बात है। और उसमें जब जुड़वा 2 आई तो डेविड साहब वो एक बड़ा संरक्षक जैसे गार्जियन की तरह उनका हमेशा फील रहता है, क्योंकि जहाँ भी इन तीनों के साथ में ऐसा लगता है कि जहाँ विश्वास एक परंपरा है। पिछले 20 साल से कभी स्टोरी नहीं पूछी, कभी भी आज तक इनसे क्या आगे करना है वो नहीं पूछा है। जब जब सेट पे पहुंचे खड़े हो गए, जी सर बताइए, जी सर तू राजपाल इधर से आ और यहाँ से जाके ऐसे भाग जा। मैं आया और भाग गया, बोले बस बस बहुत अच्छा किया तूने, देखना साले तो तुझे बहुत लोग पसंद करेंगे। मैं कह रहा हूँ वरुण की शूटिंग हो रही जुड़वा 2 में, 1 महीना वरुण शूटिंग कर रहे हैं, और जब डेविड साहब मिले, राजपाल देखना, तू देखना, तू अपना रोल देखना। तो मैं फिर बोलूं नहीं जी सर मुझे पूरा भरोसा है सर आप पे। ये इतनी सच बात है क्योंकि रात को हम लोग स्विमिंग पूल पे मिलते थे और राजपाल सर मतलब एक्सरसाइज कर फिट हो गए तो मेरे को मिलते थे, मेरे को ऐसे खाली आके नॉर्मली उससे नहीं, एक भाई की तरह पूछ रहा हूँ मैं आपसे, तो मैं सही कर रहा हूँ, मेरा हो रहा है सही है। ऐसे राजपाल जी आप क्या बोल रहे हो, मैं तो सीखता हूँ आपको देखे, नहीं बट वो समझ में नहीं आता है कभी कभी। तो ऐसा आपने तो ज्यादा काम किया है कभी, क्योंकि कभी कभी सही बात है जो डायरेक्शन वो देते कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता क्योंकि बहुत और वो हाइपर है। आई एम श्योर यू ऑल नो, जॉनी सर नोज द बेस्ट, जावेद सर मैंने कई बार देखा है बाप बेटे के बीच में कभी कभी वो हो जाता है। वो याद है मुझे एक बार डेविड भाई ने बोला कि 45 फिल्में मैंने डायरेक्ट की कि तूने। इसमें हम सब फंस जाते थे कि जब डेविड साहब खड़े हों और 4 एक्टर खड़े हों और डेविड साहब को ये शॉट चाहिए और चारों एक्टर एक तरफ हो जाएं, तो
तुम लोग कर लो। ठीक है? और मैं बोल रहा ना वरुण, मैं बोल रहा हूँ 40 साल का तजुर्बा बोला, इस पे तालियां ना बजे, जो बोलना जो हारूंगा बोलो। और सर रियल में वरुण से पूछिए, मेरी 1.5 महीने में शायद 7 दिन 8 दिन शूटिंग हुई होगी। 7वें दिन भी मैं उतने स्टूडेंट की तरह कह रहा था, सर मुझे पूरा भरोसा है। अब आपने इतनी मसाज तो करवा ली वहाँ पे। सर लेकिन जब फिल्म देखी, क्या हुआ कि नंदू वो स्टोरी से इतना जुड़ा हुआ है कि एक कहानी से दूसरी कहानी, दूसरी कहानी तीसरी, जहां जहां पेच थे वहां पे नंदू और राजा क्लाइमेक्स में बोले तेरे ऊपर तालियां बजेंगी। मैं कह रहा हूँ जैकलिन हाथ में है, राजपाल पे कैसे तालियां बजेंगी? और सब बोलते हैं ये डेव तुझे मालूम है ना, इनको तू सुनना मत किसी, तालियां तेरे बजेंगी। सीन आया, वरुण जैकलिन को लिए हुए हैं, मुझे जैसे ऑडियंस में देखा मैं चिल्लाया राजा, जैकलिन को वरुण ने वहीं गिरा दिया और उसकी तरफ भागा। और सच में मैं हॉल में बैठा था, वो तालियां बजी इतनी बजी, और वहां जहां जैकलिन का गिरना एक नंदू के लिए, तो आई थिंक ये केमिस्ट्री डेविड साहब ही तैयार कर सकते हैं। बट एक बात मुझे आज यहाँ कहने पड़ेगी कि ही इज माई डैड्स फेवरेट एक्टर। नो डाउट, Genuinely. एवरीबॉडीज फेवरेट। एंड आई थिंक सब ये बोल सकते हैं जब परेश सर आते हैं सेट पे, हाँ परेश आजा आजा, दूसरी फिल्म की शूटिंग करके आए ना, आजा आजा, चल 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 अभी, हाँ आटी वाली एक्टिंग नीचे मेरे को, चल हाँ ये कर। जावेद अभी सूर्यवंशी करके आए ना तू, हाँ आजा आजा मेरे सेट पे जल्दी आना पड़ेगा। जॉनी भाई अरे खुल जाओ, अरे लाउड, मेरे को लाउड चाहिए। मैं आता हूँ, जस्ट कीप डोंट आस्क मी एनीथिंग प्लीज, जस्ट कम। राजपाल आता है, राजपाल मेरे लाल, मेरा बेटा, मेरा शेर, ये है मेरा असली एक्टर, ये है। हाउ ही डज सो वेल ना ये। तो जो खुशी राजपाल सर को देख के आती है उनके चेहरे पे, मैं वो तड़प रहा हूँ कि मैं जब आऊंगा एक दिन मेरे को वो मुस्कान मिलेगी, वो मेरे को कभी नहीं मिलती है। बट आई हैव टू से वेदर इट्स परेश सर, जावेद सर, जॉनी सर, जब भी हम कोई सीन कर रहे हैं और कुछ आइडिया देना है तो आई हैव टेकन द हेल्प, और उन लोग ने मेरा साइड लिया। बट राजपाल सर ये सर मैं आपकी तरफ हूँ सर, आप जो बोलो। राजपाल सर क्योंकि वो कहीं इफ बट किंतु परंतु आज तक नहीं आया, और शायद उसी का नतीजा है कि इज्जत के जब टाइम पे बुलाते हैं तो 5 मिनट पहले बिल्कुल रेडी सिपाही की तरह, और जब बोले तेरा पैकअप, तो मुझे हमेशा उनसे एक समस्या होती है कि मेरा 2 बजे पैकअप हो जाता है, उसके बाद में वरुण भाई का चल रहा है, सारा का चल रहा है, इनका, लेकिन मैं दिख जाऊं, मैं सोच रहा हूँ तेरा एक शॉट लेने के लिए, मैं तेरा एक शॉट, नहीं तू अभी जाना नहीं है इधर, मैं कह रहा हूँ मैं जा नहीं रहा हूँ, तो खाली टहल रहा था सर। और मैं नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी को मेरा भी 5 किलो का नमस्कार। ढाई साहब सामान सामान। मैं आप सभी का सम्मान करना चाहता हूँ। ऐसे माहौल में भी आप लोग यहाँ पे खुद चल के आए हैं। साहब इस सामान की बात नहीं कर रहा मैं। फिर हाँ आप लोगों ने जो यहाँ आकर हमें सम्मान दिया है, पूरे परिवार को मैं हाथ जोड़ के थैंक्स करना चाहता हूँ। साहब इस सामान की बात कर रहा हूँ मैं। 150 रुपया दीजिए। 150 बहुत महंगा है, नहीं चाहिए हमें, कहीं और जाके बेचो। साहब मैं सामान बेचने थोड़ी आया हूँ, मैं स्टेशन से उठा के लाया हूँ। शर्म नहीं आती है तुम्हें? स्टेशन से सामान उठा के ले आए तुम यहाँ पर, ऊपर वाले ने हाथ दिए पैर दिए, मेहनत करना बेटा। साहब मैं कुली हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, सामान उठाता हूँ मैं। आपका सामान है? ये हमारा सामान नहीं है। तो मुझसे क्यों उठवाया फिर? अरे तू खुद ही आया था, तूने कहा मैं कुली हूँ, सामान उठा लूं, हमने कहा उठा ले। यार ये क्या बात है? किसी और का सामान उठा कर ले आए। हाँ ये समझाइए। अजीब आदमी है। और मैं इस सामान का क्या करूं?
देख बेटे, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच तो आज तुझे सम्मान मिला है, वो जिंदगी भर की पूंजी है तेरे लिए। सर मैं इस सम्मान की बात नहीं कर रहा हूँ। सम्मान पे जल्दी चल। बेकार का बात कर रहा है, फालतू में तंग कर रहा है पापा ये हमें। आ जाते हैं समान समान। बाबा इतने महान लोग हैं यहाँ पे, इनको देखिए। बेटे हाँ बाबा। एसी कम करवा। बाबा एसी तो पहले से कम है। हाँ तो फिर गेस्ट कम करवा, मुझे नर्वसनेस हो रही है। ऐसे नर्वसनेस की क्या बात, सभी बड़े अच्छे इंसान हैं। जॉनी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। राजपाल नहीं, हम करेंगे। अंदर से तो कृष्णा ही हूँ, उसमें क्या हो गया। राजपाल जी बहुत अच्छे इंसान हैं। वो तो हैं पापा। परेश रावल जी बहुत अच्छे इंसान हैं। डेविड साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। बाबा परेश रावल जी डेविड साहब आए नहीं है। आए नहीं तो क्या अच्छे इंसान नहीं है क्या वो? बात कर रहा है। हेलो, पिछले महीने बेटा मैंने कुली नंबर 1 देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा पिछले महीने फिल्म आई नहीं थी, कहाँ से देख लिया आपने? नहीं, मैं पहली वाली की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा। हाँ, अपने घर की फिल्म है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप भी थोड़ा अच्छा करते ना तो इस घर की फिल्म में भी आप होते हैं। छी छी, ऐसी बात नहीं करते। ची ची तो वैसे भी आपसे बात नहीं करते। घर की बात नहीं करना यहाँ। बात फिर कीजिए बाद ना। में बंगले पे बुला के थप्पड़ मारेंगे मुझे। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ पापा। इतने सारे अच्छे लोग आए हैं यहाँ पर, इनसे बात जैकी जी से बात कीजिए। हाँ जैकी, मेरा बच्चा है तू। नहीं बाबा ये जैकी श्रॉफ नहीं है। अरे तो किसी ना किसी का तो बच्चा है ना वो। अपने वाशु जी का बच्चा है। हाँ बाबा। हाँ बेटे, हाँ नहीं ठीक है, आप तो छू भी लेंगे चलेगा। आइए, मुझे आज भी याद है मेरे स्ट्रगल का टाइम। मैं अपने स्ट्रगलिंग डेज में वाशी से आता था और इनके डैडी वाशु से आते थे। बेटे इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस खोल लिया, मैं वेरी प्राउड ऑफ यू। इस फिल्म से खूब पैसे आएंगे, जोरदार तालियां हो जाए। आपका तो प्रोडक्शन हाउस भी हिट है और आप पे तो कहावत भी हिट हो गई है। कौन सी कहावत बाबा? भगनानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भगनानी शादी नहीं है पापा, बेगानी शादी। हाँ तो हमें किसी ने बुलाया था कि हमें क्या लेना देना, कुछ भी बोलो। ये बात भी ठीक है। वैसे जैकी जी एक और बात जाननी थी, आपके पापा वास्तु शास्त्र में यकीन रखते हैं या वाशु शास्त्र में? आप बैठिए जरा, इसको मैं देखूं। आप बोलिए बाबा। बेटा ये जो तूने बात बोली है ना, हाँ बाबा। ये बात सुन के मेरी आंखों से खुशी के वाशु निकल आए बेटा। वाशु नहीं निकलते हैं पापा, आंसू आंसू निकले होंगे। अच्छा तेरा वास्तु वाशु हो सकता है, मेरे आंसू वाशु नहीं हो सकते। बात किया जा रहा, मैं इस बात पे घोर निंदा करता हूँ। बाबा एक बात है जिसकी निंदा मैं भी करता हूँ। कौन सी बात? कल मैंने एक फिल्म देखी पापा, इट वॉज कॉल्ड यमला पगला दीवाना। अच्छा, उसमें पापा कोई आपकी मिमिक्री कर रहा था। अबे गधे, वो लोग असली हैं, हम लोग नकली हैं। वो असली है? हाँ, तो क्या असली नकली लगा रखा आप दोनों ने? तू क्या, तू ही तो करवाता है ये सब। फिर बोलता है तो सुबह से स्कर्ट पहन के बैठा हूँ।
पता है झुक के सब्जी भी नहीं खरीद पाया हूँ मैं। इतनी प्रॉब्लम है ये, क्या है ये? सच कह रहे हैं मेरे पापा, वो स्कर्ट की वजह से झुक नहीं पाते, मैं पेट की वजह से झुक नहीं पाता। इसके चलते 2 हफ्ते से हमारे घर पे सब्जी नहीं आई है। भूखा हूं मैं, ना टिंडी ना भिंडी, कुछ नहीं आया। बेटे, पापा बेटे रोना नहीं। मेरा बेटा संतरे वाली गोली खाएगा? खाऊंगा पापा। मेरा बेटा जंगल में जाएगा, जाऊंगा पापा। शेर पकड़ के लाएगा, लाऊंगा पापा। डरेगा तो नहीं? नहीं पापा। डर गया, डर गया, हट, डर गया मेरा बेटा, डर गया। पापा हाँ। डरते वो हैं जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। उतार के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में, यू कस्टर्ड। अच्छा, फिर आगे क्या होता है? बकवास बातें करता रहता है। कूल डाउन बेटा, वो देख सब आराम से बैठे हैं यहाँ पे। आराम से वो बैठते हैं जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। अरे इतने हैंडपंप उखाड़ता क्यों है? तभी तो पानी भरा होता है हर जगह पे। बात किए जा रहा है। यहाँ ये लोग आए हैं, बात तो करने दे यार। तो करिए ना पापा। सारा नमस्ते बोलो मुझे। क्या इतना सीनियर आदमी आया है, कोई नमस्ते नहीं, कुछ नहीं। नमस्ते सर। हाँ, पापा नमस्ते वो लोग करते हैं जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। हड्डियों में नहीं, तेरे दिमाग में पानी भर गया है। बोलो, बकवास किए जा रहा है। मैं सारा से बात कर रहा हूँ, मुझे बात करने दे। लो पापा मैं रोक नहीं रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, कितनी बड़ी हो गई है सारा। वो है? तो हुई है पापा। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार सारा को देखा था। इतना सा था मैं। पापा पापा आप इतने से नहीं, सारा इतनी सी रही होगी। हाँ तो उम्र हो गई है मेरी, हो जाता है इधर उधर, उसमें क्या हो गया। वैसे मैं जॉनी साहब से बात करना चाहूंगा। ओह माय गॉड। नमस्कार जॉनी साहब। फिल्म इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहे हैं, इतना तजुर्बा है, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। मैं आपसे एक सीख लेना चाहता हूँ। ये बाल आप इतने घुंघरालू कैसे रख लेते हैं? इतने बड़े कलाकार हैं यहाँ पर पापा, इतने बड़े कॉमेडियन हैं, और आप इनसे पूछ रहे हैं कि बाल घुंघराले कैसे रखते हैं। तो इनसे नहीं कहता, अनुपम खेर से पूछूंगा जाके कि बाल कहाँ कैसे रखने हैं। उनसे क्यों पूछेंगे, उनके सर पे तो बाल ही नहीं है। नहीं है तो जाके लगा देना। हाँ, जब देखो कुछ ना कुछ उखाड़ता रहता है, जाके कुछ लगा, अच्छे काम करते रही, नहीं बदलेगी। जब देखो कुछ ना कुछ उल्टा ही करता रहता है। मैं उल्टा उल्टा करता हूँ पापा। हाँ। मुझे ब्लेम करते हो आप, हर बार मुझे ब्लेम करते हो। ये क्या हुआ तू है पापा? पीले लिख पापा फोन बज रहा है। पीले लिख। ये मेरा 5 सालों खराब कर दिया तुम लोगों ने। खुद बजा के रिहर्सल पे आते नहीं है, अपना ही बजाने। हेलो, हाँ जी बलवंत राय साहब, की हाल ने? क्या ओए, क्या हुआ पापा? तू फिर से बलवंत राय का कुत्ता उठा के ले आया? इसके लिए बाबा आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों? आपने ही कहा था कि गेट पे कुत्ते को बांध देना, घर की सिक्योरिटी रहेगी। मैंने बांध दिया गेट पे कुत्ता। ये तो अच्छा किया मेरे बच्चे। थैंक यू बाबा। कौन से गेट पे बांधा है? बाबा इंडिया गेट पे। अबे इंडिया गेट दिल्ली में है, हम लोग मुंबई में रहते हैं। गेट वे ऑफ इंडिया पे बांधना था। अब घर की रखवाली कैसे होगी? बाबा हमारी घर की ओर कोई आग उठाएगा, लाशें बिछा दूंगा, लाशें। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है। सारे दिन ऐसी घर पे बातें करता रहता है। हमारी लोहे की प्लेटें, चम्मच, खिड़कियां सब गला के रख दी है इसने।
बाबा सारे इल्जाम मुझ पे ही लगाइए, 2 प्लेट क्या पिघला दी, आपको तो हर चीज में प्रॉब्लम हो जाती है बाबा। रोना नहीं, नहीं नहीं ठीक है बाबा, मैं गलत हूँ, नहीं रोना मैं नहीं, गलत हूँ पापा, मैं गलत नहीं मेरा बेबी, नहीं रोना। संतरे की गोली खाएगा? मैं तो कहता हूँ बेटा बहुत हो गया, चल अब घर चलते हैं। आओ बाबा चलो चले। लेकिन तू मेरे साथ कहाँ जा रहा है? बाबा मैं आपके साथ ही तो रहता हूँ घर पे। क्या? हाँ वो तू ही है जो 20 सालों से मेरे घर पे रह रहा है? 20 साल का रेंट निकाल। बाबा मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपको रेंट क्यों दूंगा? ये देखो आजकल के बच्चे पैसे के लिए मेरे को बाप बना लिया रे। जब देखो घर से निकलते हैं मुझे यहाँ इस रजत शर्मा के शो पे ले आता है। ये रजत शर्मा का शो नहीं, कपिल शर्मा का शो है पापा। ये कपिल शर्मा है? सामने बैठा है। अरे ये तो वो है अपने स्टार लोग हैं। गेस्ट हैं सारे बाबा। अरे मैं आप लोगों का सम्मान करना बाबा ये चाहता सब हो गया, ये हो गया, हमने आगे कर दिया ये सब। अरे हो गया तो फिर मुझे यहाँ क्यों खड़ा रखा है? घर लेके चल। हाँ तो चलो ना पापा। तू क्या कर रहा है मेरे साथ? मैं बेटा हूँ पापा, मैं आपका बेटा हूँ, आपका बेटा हूँ, मैं साथ में रहता हूँ घर पे। ओए रजत जी समझाइए इसे, क्या लगा रखा है इसने? पापा वो कपिल शर्मा है। देख धीरे बात कर, कोई नहीं रेंट कम दे देना लेकिन इज्जत तो कर। नहीं नहीं रहना मुझे, हम जा रहे हैं। पापा मैं भी साथ में ही चलूंगा। मैं बाबा वैसे तो है कौन? मैं हूँ आपका बेटा पापा। बेटा बाय। बाय। ये तो लेने आ जाते हैं हम लोग, कुछ नहीं होता। हाँ कोई नहीं, स्टैंडिंग ओवेशन होता है तो हम आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। थोड़ा इम्पोर्टेंस लेने के लिए। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां पूरी कुली नंबर 1 की स्टार कास्ट के लिए। वरुण, सारा, जैकी, राजपाल भाई, जॉनी सर, साहिल, शिखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे शो पे आए और इतना मजा आया। और जब आप देख सकते हैं कि बिना स्क्रिप्ट के यहाँ पे इतना सारा फन हो रहा है तो फिल्म में ये लोगों ने क्या किया होगा। सो एक बार जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए। और आप कुली नंबर 1 देखिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि जब हमने कुली नंबर 1 देखी थी भाई, मतलब हमने इतना मजा आया था। और इस बार जो है और उसमें नई चीजें हैं। और जब बच्चे देखेंगे स्पेशली, क्योंकि आई नो कि वरुण की फैन फॉलोइंग बच्चों में बहुत है। आई थिंक आइडिया यही है कि ये फिल्म बनाई गई थी आप सबको हंसाने के लिए। घर पे फैमिली जो एक आउटिंग होती है, अभी ऑब्वियसली सेफ्टी को लेते हुए आपको करना है, बट घर पे आप अपने मॉम डैड, दादा दादी, नाना नानी सबके साथ बैठ के ये फिल्म देखें। हम पे हंसिए या हमारे साथ हंसिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिल्म देखिए। क्योंकि वैक्सीन हमें पता नहीं कब आएगा, बट कॉमेडी का वैक्सीन हम आपको दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और दोस्तों आप सब लोग भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।